दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट आया है। एंड हमेशा की तरह 20 प्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम चाणक्यास कोचिंग सेंटर हैव क्लियर्ड देयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। और आज मेरे पास उन 20 प्लस बच्चों में से 3 स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, जिससे मैं आज बात करूंगा किस तरह से उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, क्या स्ट्रेटजी थी जिसको यूज करते हुए वो इस मुकाम पे पहुंच पाए। और इससे आपको भी गाइडेंस मिलेगी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने बैंक कोचिंग अभी स्टार्ट की है। तो आइए बात करते हैं उनमें से सबसे पहले एक स्टूडेंट से, मानसी के साथ। तो मानसी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? So first of all, I would like to thank the teachers at the Chanakya's Institute. I had no idea how to prepare for these exams, and Yogesh sir helped me out a lot. He taught me he was there with every step. He told me how to study and everything, what to do. He actually gave me a schedule also which I had to follow. तो सुबह 8 o'clock क्लासेस होती थी, वो अटेंड करी मैंने। उसमें मॉक होता था एंड उसको फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगा के हम एनालाइज भी करते थे कि और उसके बाद वो एनालाइज होता था। दिन में 2 मॉक्स देने होते थे मुझे, क्योंकि मॉक्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, हर टॉपिक से आते हैं, तो उसकी हैबिट हो जाती है। फिर अलग अलग फिर एक एक चैप्टर स्टार्ट कर लिया, मैथमेटिक्स में भी, रीजनिंग में, इंग्लिश में भी। इंग्लिश की सारी क्लासेस लगा लो और मैथ्स की भी सारी लगाओ। एंड फिर वो जो सारे टॉपिक्स आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले एग्जाम के लिए, फिर वो बेसिक्स क्लियर हो गए, उसके बाद फिर जब उसके बाद सारे बेसिक्स क्लियर करके फिर सारे मॉक्स ही देने होते हैं रोज। Yes. एज यू हैव ऑल्सो लिसन टू मानसी, मानसी ने जैसा बताया कि एक तो सारा सब्जेक्ट जितने भी हैं उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ मेजर क्या है कि आप मॉक टेस्ट दें जितने हो सकें। अब मॉक टेस्ट दे के भी छोड़ देना कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए वो आपके डाउट्स डाउट्स ही रह जाएं। इसके लिए उसको एनालाइज करना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि चाणक्य की खासियत है। टीम जब भी मॉक टेस्ट लेगी तो उसके बाद उसको एनालाइज किया जाएगा, स्टूडेंट्स के डाउट्स लिए जाएंगे, सो दैट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर अगले मॉक में आए या किसी एग्जाम में आए तो स्टूडेंट के लिए तब भी वो डाउटफुल ना हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अपनी तरफ से बाकी के कैंडिडेट्स को। तो अजय, आप कैसा फील कर रहे हैं सक्सेस के बाद? सर, मैं बहुत ही खुश भी हूँ और साथ में नर्वसनेस भी है, क्योंकि अभी 5-6 दिन ही बचे हैं मेरे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और ऊपर से टेंशन भी हो रखी है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस ही हो रही है, वही बोल सकते हैं। तो दैट इज नेचुरल, इट्स हाँ, ओके। तो अब मैं अपने इसी स्ट्रेस को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मेंस के लिए बढ़िया से प्रिपेयर कर सकूँ। दैट्स वेरी गुड। आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, बताएंगे बाकी के स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल फ्रेशर हैं कि आपने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, किस तरह चाणक्य कोचिंग सेंटर ने आपकी हेल्प करी, जिससे कि आप इस एटलीस्ट इस पॉइंट पे पहुंच पाए कि आप मेंस की प्रिपरेशन करके चांसेस हैं कि वो भी क्लियर डेफिनेटली करेंगे। जी सर, ज़रूर। जब मैं शुरू में आया पे बिल्कुल नया था मैं, मुझे किसी चीज़ की डायरेक्शन नहीं थी कि मैं कैसे क्या पढ़ना है। बैंकिंग सेक्टर ले भी लिया, अब इसमें समझ में नहीं था कि कैसे सिलेबस कवर अप होगा। तो यहाँ पे टीचर्स ने मुझे डायरेक्ट किया कि ये टॉपिक मेंस हैं, जो जिनकी मैंने पूरी प्रिपरेशन की करते हुए। सुबह 8 बजे क्लासेस लगती थी, नॉर्मल शेड्यूल से अलग, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। जिसमें मुझे पता लग जाता था, मॉक्स वगैरह उसमें कंडक्ट किए जाते थे, जिसकी हेल्प से मुझे पता लगे कि मेरे टॉपिक कौन कौन से वीक हैं। उन टॉपिक को मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, और अगर मुझे फिर भी उनमें कोई तकलीफ आती थी तो मैं अपने टीचर से डिस्कस कर लेता था। सो इनका कहना है कि एक तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे हुई, दूसरा जो यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज मिली, प्लस चाणक्य की जो पूरी टीम है उनकी गाइडेंस, जिन्होंने इनको जब ये आए थे फ्रेशर थे बिल्कुल, उसके बाद इनको गाइड किया कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, किसकी ज़्यादा वेटेज है। जिन टॉपिक्स में थोड़े वीक थे उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया और बाकी टॉपिक्स को साथ साथ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहे। तो सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा प्रमोद से भी। प्रमोद, आप बताओगे प्लीज अपने जगह। तो सर मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही थी, हम तीनों साथ ही पढ़ाई करते थे। तो जो इनकी जो स्ट्रेटजीज थी सेम स्ट्रेटजीज मेरी भी थी, तो इस वजह से हमारा प्री क्लियर हो पाया। तो अब हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े नर्वस भी हैं, लेकिन मुझे अचानक इस पर विश्वास है। तो जिस भी बच्चे को मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, तो उनको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। So after listening to all of them, you must have got to know one thing very clearly: what Chanakya is known for and what Chanakya's team is doing. जिस तरह से आपने देखा कि 20 प्लस स्टूडेंट्स ने क्लियर किया एग्जाम आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स, इसी तरह इस साल आरआरबी पीओ के भी 3 स्टूडेंट्स ने मेंस एग्जाम क्लियर किया। और इसी साल आईबीपीएस और एसपीए के भी बाकी एग्जाम्स जो बिगिनिंग में रिजल्ट्स आए 2024 के अंदर, काफी कैंडिडेट्स बैंक्स को ज्वाइन कर चुके हैं। सेम इसी तरह एसएससी सीजीएल,
CP और CHSL के अंदर भी स्टूडेंट्स ने जितने भी ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद। अगर आप भी एस्पिरेंट हैं और चाहते हैं कि इस तरह से आपको भी सक्सेस मिले तो आज ही हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें। हमारी इसी तरह की परफेक्ट स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी के चलते हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आप भी डेफिनेटली सक्सेसफुल बनेंगे इस तरह से। बाकी किसी तरह की चीज़ों के लिए, किसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।